कौन कहता है कि आसमानों में सुराग नहीं हो सकते, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आप कहेंगे सर ये शायरी क्यों सुना रहे हैं, पूरी वीडियो का शीर्षक ही यही है। तो नमस्कार, स्वागत है आपका अनअकैडमी नीट हिंदी पे। मैं हूं योगेश चंद्र शुक्ला। हम एक ऐसे विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है बोर्ड के बच्चों को, जो 12th के बाद इस साल नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको जानना चाहिए। बहुत सारे बच्चे सिर्फ ये सोचते हैं कि नीट करना ही बायोलॉजी का मुख्य उद्देश्य है और नीट से सिर्फ एमबीबीएस भी बन पाते हैं, बाकी सारे जो कोर्सेज हैं उसकी कोई महत्वता नहीं है, उसके कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उससे कोई जॉब नहीं है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। इन सभी चीजों पे एक बढ़िया सा वीडियो बनाते, आंखें खोलने वाला वीडियो बनाने के लिए मैं प्रेरित हुआ चंद घंटे पहले जब मैं घर से बाहर निकला हुआ था, किसी काम से जा रहा था, तो रास्ते में मुझे भुट्टे खाने का मन किया। गर्मा गर्म पक रहे थे, मैंने कहा खा लेते हैं। खाने के लिए गए तो थोड़ा सा मैं उनकी चेयर पे बैठ गया, तब तक वो पूछ रहे थे। मैं उनसे पूछा क्या हाल चाल है, नाम वगैरह पूछा। मैंने कहा बच्चे वगैरह पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ 11th में है बच्चा और एक बच्ची 12th पे है। दो बच्चे हैं, दोनों ने बायोलॉजी लिया हुआ है, एक और छोटी बच्ची है वो अभी 9th में पढ़ रही है। बायोलॉजी लिया। तो मैंने कहा अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, डॉक्टर बनाओ उनको और बढ़िया से करो। बोले नहीं इतना पैसा नहीं है, डॉक्टर नहीं बना सकते और भविष्य नहीं है, बीएससी वगैरह कर लेंगे और किसी क्लर्क की तैयारी करेंगे, गवर्नमेंट की तैयारी करेंगे, ऐसा चलेगा। मुझे वहां से सुन के लगा, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा कि मैं कौन हूं, क्या पढ़ाता हूं। मैंने कहा ठीक है, उन्हें पैसे दिए, वापस आ गए। इससे प्रेरणा मिली कि मेरे भी तो बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे पढ़ रहे हैं, उन्हें भी शायद मैं दिन भर एमबीबीएस के बारे में कहता हूं तो उन्हें पता ही ना हो कि क्या चीज है। और वहां पर बैठे बैठे मुझे एक बात यह भी समझ में आई कि सच में ये भ्रांतियां बहुत ज्यादा हैं। कुछ कम पढ़े लिखे कहना चाहिए, मतलब जिनके मन मस्तिष्क में इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, वो लोग ऐसा रूमर फैला रखे हैं कि बायोलॉजी मतलब एमबीबीएस, बाकी सारे करियर ऐसे ही हैं। बीएमएस बर्बाद है, बीएससी बर्बाद है, फार्मेसी बर्बाद है, ये सब बर्बाद है, इसमें कोई नर्सिंग का कोई कोर्स है और एग्रीकल्चर तो कोई करता है क्या? ऐसे बहुत सारे कोर्सेज बने हुए हैं। मैं एक बात आपको बताता हूं, बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत मन से ये वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा, पूरे अंत तक जुड़े रहिएगा। मैं आपको टॉप 10 कोर्सेज बनाऊंगा, 10 से लेकर पूरे 1 तक। इस वीडियो पे एक बात बता रहा हूं, कुछ दिन पहले एक वीडियो मैंने देखी थी, ठीक है। अगर आपको पता है कि आपके काम में ताकत है, आपके काम में ताकत है, तो भैया अब इस दुनिया का सबसे बड़ा आदमी भी आपके यहां ठेले पे आके चाय पी सकता है। आपके कर्तव्य में उतनी ताकत होनी चाहिए, आपके काम में उतनी ताकत होनी चाहिए कि दिखे कि क्या बेहतर हो सकता है। बस मैं इससे ज्यादा कुछ कहानियां नहीं कहूंगा, डायरेक्टली आते हैं पॉइंट पे और पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। वो कौन कौन से 12th बायोलॉजी से कोर्सेज हैं, कोर्स फीस, कॉलेज सैलरी, जॉब ऑप्शन, 100% जॉब गारंटी के वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आपको 100% सिक्योरिटी देते हैं कि आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। इसमें से मैं कुछ बाहर के कोर्सेज भी ऐड कर दिए मैंने। मैं टॉप 10 कोर्सेज की बात कर रहा हूं 12th बायोलॉजी के। अगर आपको पसंद आएगी ये वीडियो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना, मैं आपको 2 पार्ट में इसे वीडियो बनाऊंगा। पहला एक तो मेडिकल कोर्सेज जो डॉक्टरी से रिलेटेड है, मेडिकल से रिलेटेड है, दूसरा नॉन मेडिकल कोर्सेज, और तीसरा बीएससी में ऐसे साइंस से रिलेटेड ऐसे कोर्सेज जिससे आप साइंटिस्ट, रिसर्चर आदि भी बन सकते हैं। ये 3 प्रकार का पार्ट बनता है, पर मैंने आज एक मिक्स टॉप 10 कोर्सेस में आपके लिए लेकर आया हूं जो मुझे ऐसे लगते हैं, मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूं। शुरू करते हैं। सबसे पहले 10 नंबर का कोर्स जिसके ऊपर में हम बात करेंगे, 10th नंबर का वो कोर्स है जो मेरा फेवरेट है और मैं बच्चों को कहता हूं कि यार कुछ नहीं तो ये जरूर करना चाहिए। तो इसके लिए है बी फार्मेसी। बी फार्मेसी 10th नंबर के कोर्स इसलिए मैंने दिया है क्योंकि और मैं इसलिए भी इसके बारे में बता रहा हूं कि सबसे अंडररेटेड कोर्सेस, मतलब इसके बारे में लोगों को सवाल है कि बस ये आदमी जो है ना दवाई लेकर घूमता होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया। बहुत अच्छे कोर्सेस है। आने वाले टाइम पे जब तक इस दुनिया में बीमारियां रहेंगी तब तक इस दुनिया में डॉक्टर रहेंगे, डॉक्टर्स को देने के लिए दवाइयां लगेंगी और दवाइयों को बनाएंगे और दवाइयों को बेचेंगे फार्मेसी के लोग। तो इसलिए याद रखना, जितना जरूरी डॉक्टर का कोर्स है उससे कहीं ज्यादा जरूरी जो है बी फार्मेसी का कोर्स है। आप इसमें बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि आप झोला पकड़ के दवाई बेच रहे हैं। आप ये सोचो ना, आप दवाई बनाने का कोर्स पढ़ो ना, बढ़िया से पढ़ोगे बिल्कुल होगा। इसके लिए एलिजिबिलिटी बी फार्मेसी के लिए आपको चाहिए बेटा जी 12th पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से। मैथमेटिक्स के भी हो सकते हैं बट आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हैं। मिनिमम 50 मार्क्स होना चाहिए। इसके लिए अलग अलग कोर्स होते हैं, ग्रेजुएशन फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, अलग अलग राज्यों में अलग अलग ये कोर्स होते हैं। इसको बढ़िया क्रैक करिए, गवर्नमेंट पे अपनी सीट बनाइए और गवर्नमेंट में जाकर इसे पढ़िए और इतना शानदार तरीके से इस कोर्स को पढ़िए कि आपको ये कोर्स एकदम आपके जहन में बैठ जाए। और मैं कह रहा हूं कि अगर आप मन लगाकर नहीं पढ़ोगे तो मैंने एमबीबीएस वाले लोगों को 20-20 हजार, 30-30 हजार रुपए में इवन फ्री में जॉब करते देखा है।
फ्री में इसको हॉस्पिटल में जॉब करते देखा, मेरे कुछ मित्र ही थे उसमें। सो मैं बता रहा हूं कि अगर तुम ऐसे ही आए भाई कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, लग रहा है दिमाग में कुछ नहीं भरा हुआ है, बस मजाक मस्ती में जीवन है, तुम एमबीबीएस का तुम राष्ट्रपति का कोर्स कर लो तब भी तुम भगा दिए जाओगे। बट अगर तुम्हारे अंदर दिमाग है तो तुम कोर्स कुछ भी करो, इवन विदाउट कोर्स भी तुम अच्छा पैसा बना सकते हो। बट अगर ये कोर्स अच्छा लगेगा तो इसमें बहुत पैसा है, बढ़िया है, आप इसे बढ़िया से पढ़ाई करना। बेटा जी इसके लिए सैलरी लगभग, अगर आप नॉर्मल सैलरी को देख रहे हो, 2 से 4 लाख रुपए साल का आप इसमें फ्रेशर में कमा सकते हो, और आपका एक्सपीरियंस, आपका दिमाग जितना ऊपर है, आप कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक तक बन सकते हो। बहुत बढ़िया स्कोप है ये, 10 लाख तक जा सकते हो और इससे ज्यादा भी जा सकते हो। और मैं जिनको जानता हूं वो तो भैया बहुत ही ज्यादा है। ये मेरा वन ऑफ फेवरेट है। फार्मास्यूटिकल्स का बिजनेस तक भी हो सकता है। फार्मास्यूटिकल्स बहुत शानदार बिजनेस है, वाइब्रेंट बिजनेस है आने वाले टाइम पे, बशर्ते आपके दिमाग में इसके फॉर्मुलेशन और बनाने की ताकत होनी चाहिए। फीस इसमें ज्यादा फीस नहीं है, कॉलेज टू कॉलेज बहुत वैरायटी है। गवर्नमेंट में लोगे तो बहुत कम फीस है, और अगर प्राइवेट में जाओगे तो लाख 1.5 लाख, 80,000 90,000 1 लाख के आसपास लगभग फीस है। जॉब ऑप्शन, आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं, खुद की मेडिकल शॉप खोल सकते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, एमआर मेडिकल जो दवाइयां बेचते हैं वगैरह, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, रेगुलेटरी अफेयर्स ऑफिसर्स बन सकते हैं, स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। इवन सोचो कि ड्रग दवाइयों को जो चेक करने वाला जो मेडिकल ऑफिसर बनता होगा, है ना, जो ड्रग इंस्पेक्टर बनता होगा, वो भी इसी को करके उसके बाद गवर्नमेंट जॉब निकालेगा, आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। 10th नंबर का ये कोर्स बहुत बढ़िया है। 9th नंबर के कोर्स की अगर मैं बात करूं तो ये है बीएससी फॉरेंसिक साइंस। बेटा जी ये तो यार वन ऑफ फेवरेट है। अगर मतलब मेरे को जीवन में एक और जीवन मिले, या मेरे को अभी भी मन करे ना कि टाइम मिल जाए तो मैं इस कोर्स को कर लूं। बहुत बढ़िया, मूवीज देखते हैं, पता चलता है कि किसने किसको मारा, ठीक है, और वो सीआईडी के डॉक्टर सालू के वगैरह वगैरह ना, बड़ा मस्त लगता है ना देख के, पता लगा डीएनए चेक कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ये वही कोर्स है। बीएससी फॉरेंसिक जो है इसके लिए आपको 10+12 पास होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मैथमेटिक्स से किसी से भी। 50% है। एग्जाम के लिए कोई एग्जाम नहीं लगता, इसके लिए मेरिट बेस पर ये टेस्ट होता है, मेरिट बेस पर आप कहीं पे भी लग सकते हैं। अगेन मैं कह रहा हूं, अनावश्यक पढ़ोगे कुछ नहीं होगा, बट बढ़िया से पढ़ोगे तो बहुत, भैया हर हॉस्पिटल को, हर क्राइम सीन को, हर क्या बोलते हैं जो भी हमारा ये होता है हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन होता है, हर जगह इसकी जरूरत है भाई। देख रहे हो यही लोग आजकल केस सुलझा रहे हैं, इनको फोन लगा के, हाँ डीएनए मैच हुआ, खून मैच हुआ, वहां पे किसका सैंपल था, मैच करो वगैरह वगैरह। बहुत शानदार कैरियर है इसका। एवरेज सैलरी 3 से 6 लाख तक है शुरुआत में, आगे जाकर ये 10 लाख और उससे और ज्यादा कोई एक्सपीरियंस के आधार पर कोई लिमिट नहीं है। बहुत वाइब्रेंट ये साइंस है और बहुत अच्छा साइंस है, आप इसे यूज कर लोगे। सो कॉलेज में फीस अलग अलग है, 1 से लेकर 5 लाख तक है। इसके लिए फेमस कॉलेज भी हैं, बहुत कोर्सेज होते हैं, सर्च करिए, ये आपके लिए फेवरेट हो सकता है। आप फॉरेंसिक साइंटिस्ट बन सकते हैं, फॉरेंसिक एनालिस्ट बन सकते हैं, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर बन सकते हैं, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर बन सकते हैं। आप सोच के देखिए कितना शानदार लग रहा है ये, तो आप इसे कर सकते हैं। इसके अलावा 8th नंबर के कोर्स की अगर तरफ में जाऊं तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, ये भी बहुत वाइब्रेंट साइंस है। आपने देखा कोविड के टाइम पे ये जो कोरोना की वैक्सीन, पीसीआर की किट, ये सब जो बनी थी, एंटीबायोटिक्स जो भी बनी थी, सब बायोटेक्नोलॉजी वालों ने बनाई थी। इसलिए बेटा बहुत शानदार ये साइंस है आपके लिए। इसके लिए भी 10+12 होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आप बढ़िया पढ़ाई कीजिए इसको, है ना। उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम दीजिए। एंट्रेंस एग्जाम हर जगह का अलग अलग है। अगर आप टॉप इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का टेस्ट होगा, जेएनयू का टेस्ट होता है, ठीक है, और सीईई करके एक एग्जाम होता है, वो भी होता है, और आजकल सीयूईटी भी होता है, आप इसको देकर इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये भी बढ़िया कोर्स है। सैलरी शुरुआत में 2 से 4 लाख रुपए तक रहेगी, धीरे धीरे आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। ये भी बहुत ज्यादा वाइब्रेंट साइंस है, मैं सोच सकते हो। बढ़िया कॉलेज के तो कॉलेज फीस अलग अलग है, 1 से लेकर 5 लाख तक के बीच में अलग अलग है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जेएनयू जैसे सेंटर पे चले गए, बढ़िया क्रैक कर गए, तो तुम्हारी पढ़ाई फ्री में भी हो सकती है, स्कॉलरशिप में भी हो सकती है। पैसा तो कहीं लोड है ही नहीं। जो बच्चा मुझसे या जो पेरेंट्स कहते हैं कि पैसा पैसा, कोई लोड नहीं। बच्चा अच्छे से पढ़े, एंट्रेंस निकाल लो, मेरिट लिस्ट में नाम ले आओ, तुम्हें फ्री में पढ़ाया जाता है। जी गवर्नमेंट इतना पैसा देती है, क्या बात कर रहे हो तुम लोग। बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, रिसर्चर एसोसिएट बन सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट है, बायोटेक सेल्स स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। बहुत बढ़िया इसका स्कोप है, आप इसको चूज कर सकते हैं अपने करियर के तौर पर। 7th नंबर का करियर जो मेरे हिसाब से वो है बीएचएमएस। अरे जनाब क्या जाने आप क्या जाने बीएचएमएस क्या कोर्स है। इतना शानदार, इतने शानदार, जब पूरी दुनिया से होम्योपैथ एलोपैथ वगैरह से सब हार जाते हैं ना, तब जाके लोग बीएचएमएस होम्योपैथ की तरफ में आते हैं। और अगर आप एक अच्छे डॉक्टर बन गए, मोटा पैसा भाई, मोटा पैसा बोलते हैं इसको। सो बैचलर ऑफ होम्योपैथी भी आप अपने करियर के ऑप्शन की तरफ पर देख सकते हैं। अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम चाय बेचना शुरू करो, तुम्हारी कोई चाय नहीं खरीदेगा। बट तुम्हें अगर अच्छा करना आता है
तो हर जगह ऑप्शन है। मैं अगेन कह रहा हूं, अपने अंदर एक जुनून है तो ये करियर ऑप्शन तुम्हारे लिए हैं, जुनून नहीं है तो तुम मजाक नहीं कर रहा हो ना यार। दुनिया में कैसे कैसे लोग प्रधानमंत्री में घर में बैठ के जो है वो, अगर वो उनके घर में भी पैदा हुए ना तब भी वो उनके दिमाग नहीं होगा, या फिर बहुत ही बड़े 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 घर में पैदा हो गए, एकदम दुनिया के सबसे पैसे वाले घर में पैदा होकर भी दिमाग नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे पास दिमाग है, मेहनत करने की क्षमता है और पेशेंस है, तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है होम्योपैथ का भी। 10+12 आपके लिए होना चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, आजकल नीट के थ्रू ये एग्जामिनेशन होता है। नीट में का अगर थोड़े कम मार्क्स आते हैं, एमबीबीएस के बराबर नहीं आते, तो आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। 5.5 साल का कोर्स है, बढ़िया सैलरी है, 2 से 4 लाख। अगर आप कहीं और जॉब कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस आएगा, 8 लाख से ज्यादा भी सैलरी है। और जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे, अपनी खुद की शॉप डालिए, खुद का क्लिनिक डालिए, वहां पर तो भैया मोटा पैसा अच्छा आ रहा है, बढ़िया पैसा कमा पाएंगे आप। कॉलेज से कॉलेज की फीस अलग अलग होती है, फ्री में भी पढ़ाई होती है और कुछ लाख रुपए देकर भी पढ़ाई हो सकती है। आप होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं, मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं, होम्योपैथिक कंसल्टेंट बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं। आप होम्योपैथी की दवाई बनाइए, होम्योपैथी के डॉक्टर बन जाइए। और आजकल तो हर गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होम्योपैथ का अलग से वार्ड भी होता है, तो वहां पर जाकर आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। 6 नंबर के कोर्स की अगर मैं बात करूं तो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। हड्डी टूटने के बाद हड्डी का डॉक्टर जब वो लगा देता है तो उसको वापस ठीक करने के लिए थेरेपिस्ट की सहायता बढ़ती है। जब धोनी साहब को स्पाज्म होता है वहां क्रिकेटर वहां पे है ना, और अचानक से टिटैनिंग हो जाती है, स्पाज्म हो जाता है, तो उसके बाद जो है कंसल्ट आता है, उनका पैर तिरछा ऐसा ऐसा पैसा नहीं कैसे कैसे करता है और उसके बाद ठीक हो जाता है, पता है ना। भैया इतना बढ़िया कोर्स है और लोग कहते हैं फिजियोथेरेपी मालिश का कोर्स है। अरे भैया मैं क्या बोलूं ऐसे लोगों को, इसलिए बहुत बढ़िया। मतलब डायरेक्टली यार धोनी का कंसल्टेंट बनो ना, डायरेक्टली जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम, कितनी सारी क्रिकेट टीम है, कितने सारे स्पोर्ट्स टीम है, वहां फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है। और कुछ नहीं तो आज के देखो में अपने नजर के आसपास उठा के देखो, 90% कमर दर्द, घुटने का दर्द, ये दर्द वो दर्द, ये दर्द होगा, 2-4 दिन कट कट करके ऐसा ठीक कर दिए, मजे ही मजे। समझ रहे हो, आजकल वो यूट्यूब में वो वाली वीडियोस भी बहुत फेमस होती है, देखा होगा, सब पकड़ेंगे टक ऐसा, पकड़ेंगे टक ऐसा करके बजा के यूट्यूब वीडियो बना कर पैसे कमा रहे हैं भाई वो लोग। तो सोचो तुम अगर ठीक करोगे, किसी का दर्द ठीक करोगे, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि पेन किलर खा खा के लोग मर रहे हैं। इसलिए अवॉइड करके फिजियोथेरेपिस्ट बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है, मैं मजाक नहीं कर रहा। आप अपने अंदर बस वो जुनून जिंदा रखो, जड़ तक देने की, जान लगा देने की चाहत रखो और अपने काम में इतने ज्यादा लॉयल हो जाओ कि ये काम तुम्हें फिर पैसे दिलाएगा। इसके लिए भी वही है बेटा, 10+12 आपका बायोलॉजी से होना चाहिए। नीट एग्जामिनेशन दीजिए, उसमें क्वालिफाई करिए, आपका 3 से 5 लाख रुपए तक आपको सैलरी, धीरे धीरे 8, 10, 12 लाख तक, और उसके ऊपर एक्सपीरियंस के हिसाब से आप कुछ भी पैसा कमाओ, मतलब अंधा पैसा बोलते हैं इसको, इसमें कमा सकते हो। फिजियोथेरेपिस्ट आप बन सकते हो, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो, वही धोनी साहब का। ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो, मतलब वो जो हड्डी टूट जाती है ना, उन डॉक्टर कंसल्ट रखते हैं अपने पास, उनके पास जाके छोड़ दो, वो तुम्हें हड्डियां टूटनी तो रुकेंगे नहीं, एक्सीडेंट तो रुकेगा नहीं, लड़ाई झगड़े तो रुकेंगे नहीं, हड्डियां टूटेंगे, फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ेगी, आपका ऑप्शन वाइब्रेंट है, बढ़िया। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपिस्ट भी बन सकते हैं। आजकल ऐसा देखना कई जगह कुछ बीमारी लाइक साइटिका होती है, ये कमर की हड्डियां लंबर 5 लंबर 3 ऐसे दब जाती है, पूरा पैर जो है उठ नहीं पाता है, ये वाला लेफ्ट या राइट वाला जो भी पैर है, तो ऐसी बीमारियां, या फिर कुछ हाथ पैरालाइज्ड, मुंह पैरालाइज्ड, जैसी नसें दब जाने वाली समस्या, सुना है ना आप लोगों ने, ये सारी चीजें इसी से ठीक हो सकती हैं, और कोई ऑप्शन ही नहीं है ठीक होने का। तो ये बढ़िया ऑप्शन है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, बढ़िया ऑप्शन है। 5th नंबर के करियर पे हम बात कर सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर। भैया भारत की आत्मा है खेती, और भारत की आत्मा में खेती है, और भारत के मैक्सिमम किसान जो है महाराष्ट्र साइड मतलब आत्महत्या करते हैं। रीजन, उनके पास ऑप्शंस नहीं है, अच्छे ऑप्शंस नहीं है। सोचो भारत में कितना ज्यादा खेती की जरूरत है और उसको अपग्रेड करने की कितनी जरूरत है। अगर तुम्हारे पास में, तुमने अब यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लोग अब खेती की तरफ वापस जा रहे हैं, खेती करना पैशन बनने लग गया है, खेती करना मतलब एक बढ़िया इंपैक्टफुल बिजनेस बन गया है। इसको करने के लिए अब लोगों को नए बीज, नए सीड्स, नए नए मेथोडोलॉजी, सब कुछ चाहिए। अब हमें एग्रीकल्चर के स्पेशलिस्ट की जरूरत धीरे धीरे आने वाले टाइम पे बहुत पड़ेगी। आप इसे करिए, 12th पास करके आप इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से एग्रीकल्चर का अलग अलग राज्यों का भी एग्जाम होता है, और ICAR सबसे फेमस
इंस्टीट्यूट है आईसीआर, जो वहाँ से ये एग्ज़ाम होगा और भारत के टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम ये जो है ये बढ़िया आप लीजिए। सैलरी 2 से 4 लाख शुरुआत में है, धीरे धीरे ये बढ़ेगा, पर आने वाले टाइम पे सैलरी को मत देखो, इसके भविष्य को देखो। आने वाले टाइम पे सीधी सी बात है भैया, जब ज़रूरत पड़ेगी लोगों की तो अपने आप इस पर बिजनेस आएगा और अपने आप इसकी ज़रूरतें लोगों को पड़ेंगी। आज तो कोई भी किसी भी बीज को लगा देता है, सोचो अगर आप आने वाले टाइम पे अच्छा कुछ बीज बना दो, कुछ अच्छे साइंस बना दो, सब कुछ ऑप्शन पे है जीवन में, सब कुछ इसमें टिका हुआ है। आप कितना अच्छा दिमाग लगाकर इसमें काम कर पाते हो वो आपके लिए डिपेंड करता है। एग्रीकल्चरिस्ट बन सकते हैं, एग्रोनॉमिस्ट बन सकते हैं, सॉइल साइंटिस्ट, प्लांट ब्रीडर, बहुत ऑप्शन है इसमें, आप एग्रीकल्चर करिए। 4th नंबर के ऑप्शन पे मैं आप लोगों को बोलूंगा बीएससी नर्सिंग, बैचलर ऑफ साइंसेस एंड नर्सिंग। आप मुझे दिल से सोच के देखो कि क्या भारत में कभी डॉक्टर्स की कमी हो सकती है, मतलब डॉक्टर की जरूरत खत्म हो सकती है, हॉस्पिटल्स की जरूरत खत्म हो सकती है। एक हॉस्पिटल में जितने डॉक्टर नहीं होते उतने ज्यादा नर्स होते हैं। बहुत लोग कहते हैं नर्स लोग की कोई इज्जत नहीं है, ऐसे गली गली घूम रहे हैं, ऐसा वैसा। वो लोग घूम रहे हैं जिनको करना कुछ नहीं आता, जो वहां गए और सिर्फ चाटू करता, बातचीत करके अरे मेरे घर में आज वो सब्जी बनी, मेरे घर में वो सब्जी बनी, ये काम जो नर्स करते हैं उनका कभी कोई करियर नहीं है। बट मैंने अपनी आंखों से, मतलब एक मेरे रिलेटिव्स का ऑपरेशन था, हार्ट का ऑपरेशन था, मैं छत्तीसगढ़ के एक हॉस्पिटल में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वहां पर मैं था। वहां पर एक रेणुका नाम का था, मैं पूरा नाम अच्छे से नहीं भूल रहा हूं, रेणुका करके एक नर्स थी। उनकी फीस, वो कार्डियक जो मतलब जो वो होता है ना, मतलब ऑपरेशन थिएटर होता है, उस जगह पे वो आती थी। उस रेणुका नाम के नर्स के नाम पे ही जो है उस दिन स्पेशली वो पूरा वार्ड बना था और वहां की वो सबसे शानदार नर्स थी जिसे हर डॉक्टर पसंद करता था। और उसके अंदर मैंने पूछा भी, मतलब इसमें ऐसा क्या खास है। सो जो डॉक्टर हमारे मित्र थे उन्होंने कहा कि भाई मैं मतलब ऑपरेशन करते वक्त ऐसे करता हूं, उसे पता होता है कि क्या देना है, बोलना नहीं पड़ता, तुरंत 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 ऐसा करके वो इतना ज्यादा स्पेशलिस्ट थी। सोच रहे हैं उसको, मतलब सैलरी मैं क्या ही बोलूं, मैं 4 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो तब उनके पास गजब की सैलरी थी भाई, एक डॉक्टर से ज्यादा सैलरी। वो मेरा जो डॉक्टर मित्र था वहां पर इंटर्न था, मित्र जो था वो इंटर्न था, उसकी सैलरी से कई ज्यादा गुना सैलरी उसकी थी, कई ज्यादा गुना। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, वो ऐसे ही 2-3 और हॉस्पिटल्स में काम करती थी, बहुत अच्छा पैसा था। आप अपने काम के अगर माहिर हैं तो इस दुनिया में कोई मैच नहीं है जी आपका। आप नर्सिंग का मजाक मत उड़ाइए। बहुत लोगों को देखा है मैंने एमबीबीएस का तारीफ करते समय नर्सिंग का मजाक उड़ा देते हैं। इस दुनिया में हर वो कोर्स जरूरी है जो बच्चों को चाहिए, जो बच्चों को करना चाहिए, जो आपकी आवश्यकता, जो सेवाएं दे सकें। इस दुनिया में यार सोचो यार, हर चीज, फोटोग्राफी करने वालों की जरूरत खत्म नहीं हो रही है यार। वो लोग अपना करियर पे करियर, वो जंगल की फोटो खींच के अपना करियर बना रहे हैं कि एक ठो भालू घूम रहा होगा उसका फोटो खींच देंगे, वो करियर बना रहा है। ये नर्स की जरूरत खत्म हो जाएगी इस दुनिया में। आप अपने काम के प्रति एकदम लॉयल रहिए। आपका ओहदा, आपका पैसा, आपकी इज्जत कहीं नहीं गई है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बढ़िया पैसा। इसके बाद एवरेज सैलरी वही 3 से 5 लाख है, पर लिमिट कुछ नहीं है किसी भी चीज की। इसके अलावा आपको नर्स बन सकते हैं, नर्स एडुकेटर बन सकते हैं, नर्सिंग वालों को पढ़ा सकते हैं, नर्स प्रैक्टिशनर बन सकते हैं, क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, डॉक्टर आके सिर्फ देखते हैं, पूरा काम नर्स ही करती हैं भाई। तो बहुत, मतलब मेरे को तो बहुत इज्जत है भाई, नर्स जो पेशा है मैं इससे बहुत इज्जत देता हूं। बस इतना है कि डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने, अनावश्यक लोगों ने इस पे अपना कोर्स कर करके नाम बदनाम किया है, बट मैं डेफिनेटली समझता हूं इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है और इसकी इज्जत जितनी होती है उससे शायद 100 गुना ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा 3rd नंबर का कोर्स अगर मैं कहूंगा तो वो है बीएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। एलोपैथ से परेशान जो लोग हैं वो आजकल आयुर्वेद की तरफ, आयुर्वेद भारत की आत्मा है। इसमें आप सोच ही सकते हैं कि जब हर कोई बीमार मेंटल पीस में जाता है तो देखना कई सारे पॉलिटिशियन, बहुत सारे लोग किसी योगा केंद्र इधर उधर चले जाते हैं, पंचकर्म करवाते हैं। बढ़िया मूवी में देखा होगा आप लोगों ने, सलमान खान साहब जब दिमागी रूप से थोड़ा सा कमजोर हो जाते हैं तो उनको फिर जाकर लेप वेप लगाकर जो है बेहतरीन गाना बजता है, उसमें सुना है ना आपने, वो सब आयुर्वेद का ही हिस्सा है। आयुर्वेद विश्व में भी वाइब्रेंट बहुत बड़ा है और आने वाले समय पे ये बहुत ज्यादा डेवलप होने वाला साइंस है। आप इसको करिए, सीखिए और अच्छे से सीखिए। आपका करियर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बस 2-3 साल आपको देने पड़ते हैं अच्छे वाले, उसके बाद आपका अच्छा करियर। हाँ, जॉब ढूंढोगे यार तो जॉब नहीं है, जॉब होगा तो हो सकता है नहीं हो, वो भी है, जॉब है बट कम पैसे मिलेंगे। बट अगर आप अच्छे से सीख गए, आप एक पेशेंट को ठीक कर दिए, मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसे लाखों पेशेंट खड़े हुए हैं भाई आपके पीछे। तो बस वही है। मैं इतने राज्यों में जहां जहां भी गया हूं, मैंने देखा है कि गांव में रहने वाला एक वैद्य
वैद्य मतलब समझ रहे हैं, वो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन वो इलाज अच्छा कर रहा है। कई लोगों को ऐसा देखा है, कुछ ऐसे हैं कि भाई कुछ ऐसी मेडिसिन बनाते हैं जो हड्डी बिना प्लास्टर के जोड़ देते हैं। मतलब ऐसा ऐसा चमत्कार उनके दिमाग में, वो लोग ऐसे ही जड़ी बूटी को पढ़ पढ़ के कर लिए हैं। तो सोचो तुम तो पढ़े लिखे हो भाई, तुम्हारे पास तो लाइन लग जाएगी। हाँ, कुछ साल वक्त देना पड़ेगा पेशेंट का भरोसा जीतने में। अब तुम सोचो कि कोई पेशेंट आए, बस चट्टे चट्टे 2-4 बार मारो और भेज दो, वो ठीक भी ना हो और वो तुम्हारे पास दोबारा आएगा, कभी नहीं। इसलिए पेशेंट को ठीक करना सीख लो, तुम हर जगह बेहतर बन जाओगे। इसके लिए आयुर्वेद के लिए बेटा नीट का एग्जाम लगता है, बढ़िया सैलरी है, सैलरी की मैं बात नहीं करूंगा। आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं, मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं। आजकल तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ऑनलाइन, वहां खड़े होकर ही ज्ञान दे दीजिए कि भैया पेट में दर्द होता है, एक काम करिए आज ये खाइए। बहुत मतलब कितने सारे ऑप्शन है, मतलब मैं क्या ही बताऊं। सेकंड नंबर का जो कोर्स मैं बच्चों से कहूंगा वो है बीडीएस। मैं अगर कहूंगा कि सबसे ज्यादा ज्यादती किसी कोर्स के साथ हुई ना तो वो बीडीएस। लोग भैया डेंटिस्ट का मजाक उड़ाते हैं, डेंटिस्ट का मतलब क्या ही बोलूं मैं इसके लिए, लेकिन जब दांत दर्द होना शुरू होता है ना उसके बाद याद आता है। तो मेरे को एक बात बताओ यार, ये भी तुम्हारे शरीर का अंग ही है ना, कि शरीर के बाहर का अंग है। सो जो ये बेइज्जती करने वालों का क्या होता है, मैं तो हमेशा कहता हूं भाई तुम मुझे बढ़िया पैसा दे दो, मेरी कर लो बेइज्जती, मुझे 1% फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरी बेइज्जती करता है। मेरे घर में पैसा, मेरे घर में रोटी इस कोर्स की वजह से आती है, मेरा घर चलता है इस कोर्स की वजह से, मेरे बच्चे पढ़ाई करेंगे इस कोर्स की वजह से। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया वाले तुम मेरे को डॉक्टर समझो मत समझो। तुम एमबीबीएस करके बहुत चौड़ में घूमो और उसके बाद तुम्हारे पास में अगर मान लो अच्छी जॉब नहीं है, अच्छे पैसे नहीं है, तो फिर बैठे रहो। तो वही है कि ये भी बहुत ही बढ़िया कोर्स है यार, मतलब मुझे दिल से रिस्पेक्ट है। और मैं जितने भी लोग जो डिसरिस्पेक्ट करते हैं ऐसे कोर्सेज की, मैं उनको एकदम दिमाग से बताऊंगा कि गली में घूमते हुए लोफड़ से बहुत अच्छा है कि आप उनसे ओपिनियन मत लीजिए, उनसे ओपिनियन मत लीजिए। और इस दुनिया में दूसरों को बुरा करने से वाले लोग ना असल में उनके दिमाग में कुंठा भरी हुई है, उन्हें कुछ नहीं पता है। इसलिए मजाक उड़ाने के लिए लोग कह देते हैं, और मजाक वही उड़ाता है जो उसका सामना नहीं कर सकता। मुस्कुराइए, आगे बढ़िए और अपनी लाइफ जीजिए। याद रखना यही है वो तुम्हें अच्छी जिंदगी देगा, अच्छे पैसे हैं। बैचलर ऑफ साइंस, दांत की बीमारी दुनिया में खाने वाले और सड़ाने वाले, दिन में 2 बार ब्रश ना करने वाले, दिन में मतलब अच्छा ब्रश ना करने वाले, उल्टी सीधी चीजें खाने वाले, जुबान खेसरी खाने वाले दुनिया भर के लोग हैं, आप ठीक करो। कई लोग मजाक उड़ाते हैं, लोगों का सड़ा हुआ मुंह लेकर जो है वो मतलब गंदगी से भरा हुआ मुंह साफ करना पड़ता है इसमें। तो अच्छा, तो डॉक्टर करने अगर किसी के मतलब पेट को ऑपरेशन कर रहे हो तो वहां पर तो हीरा भरा हुआ है, कुछ भी यार, हट मजाक ही करते रहते हैं। चलो ठीक है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी बहुत बढ़िया कोर्स है, 12th के साथ करो, नीट के एडमिशन से आपका एडमिशन हो जाएगा, अच्छा पैसा है, किसी और की मत सुनो, अपने दिल की सुनो। क्या तुम्हें ये करते हुए 5 से 25 लाख तक इसका कोर्स का फीस है, बढ़िया पैसा कमा सकते हो, डेंटिस्ट बनो, ऑर्थो डेंटिस्ट बन सकते हो, और ओरल एंड मतलब ये बहुत बढ़िया आगे का कोर्स है भाई। किसी को समझाओ कि रात में ब्रेस्ट कैसे करते हैं, यूट्यूब में आ जाओ और पैसे ही पैसे, बढ़िया। मैं बोल रहा हूं बड़ा भाई हो तुम्हारा, एकदम शानदार चीज, बढ़िया पैसा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे लास्ट में वन एंड ओनली जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि कोई सोचने की जरूरत नहीं, इसकी मैं तारीफ ही नहीं करूंगा, जितनी तारीफ मेरे को पूरी करनी थी कर ली है। लास्ट वन एंड ओनली एमबीबीएस, ठीक है। सो बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, इसका कोई मजाक नहीं उड़ा सकता, मैं कभी कभी उड़ा देता हूं, ठीक है, जो मेरे दोस्त 2 एमबीबीएस में है, बट फिर भी एमबीबीएस वन एंड ओनली। अगर तुम इसे कर सकते हो, अगर तुम्हारे नंबर्स मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तुम्हारे पास क्षमता है कि तुम इसे कर सकते हो, तो बिल्कुल करो एमबीबीएस। नो डाउट आने वाले मतलब जितने साल जीवन इस दुनिया में रहेगा तब तक डॉक्टर की जरूरत रहेगी, और डॉक्टर के साथ साथ उन सब की भी जरूरत पड़ेगी। आपकी क्षमता है, आप एमबीबीएस करिए, अच्छे नंबर लाइए, 670 के ऊपर नंबर लेकर आ सकते हैं आप। करिए 10+12 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इतना पैसा आप इसमें कमा सकते हैं। डॉक्टर बनिए, सर्जन बनिए, मेडिकल रिसर्चर बनिए, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन बनिए, हॉस्पिटल खोलिए, दुनिया को निरोग्य करिए और दुनिया की बीमारियों को बचाइए। ये वो सारे कोर्सेज हैं जो 12th के बाद आप कर सकते हैं, पर इन सभी चीजों को करने के लिए करनी होती है पढ़ाई। याद रखिएगा, पढ़ाई करने के लिए चाहिए सबसे बेहतरीन गाइडेंस, सबसे बेहतरीन टीचर, सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज, सबसे बेहतरीन मॉड्यूल, और इन सब के लिए अच्छे नंबर। अब यहां पर 2 चीजें आपको लेकर आनी है बेटा, एक तो सबसे पहला 12th में आपको अच्छे टॉप करने हैं, और दूसरा फिर आपको नीट या फिर अदर कोई एग्जाम है वहां पर आपको कंपटीशन करना है। अब नीट में या 12th में, दोनों में अच्छे नंबर लाने के लिए बढ़िया पढ़ाई, बेहतर टीचर, बेहतर चीज, और हिंदी मीडियम के लोगों को तो कुछ ज्यादा ही चाहिए। इसलिए अनअकैडमी आपको हिंदी मीडियम का देने तोहफा लेकर आया है 4,999 रुपए में। आपको बेहतरीन ऑफर है बच्चे, और ये ऑफर है
कि आप नीट यूजी का प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 31 जुलाई तक ये ऑफर है, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन है। अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो आप फिनिक्स प्रो बैच ज्वाइन करेंगे। फिनिक्स प्रो बैच में आपको एसआरजी यानी स्पेशल रैंकर ग्रुप मिलेगा, जो टॉपर्स का ग्रुप है। मेंटरशिप मिलेगी हमारे एजुकेटर्स के थ्रू, हैंड रेस करके डाउट पूछ सकते हैं। लीडर बोर्ड में आपको प्यारे प्यारे गिफ्ट मिलेंगे। हमारे पास टॉपर से आप गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया रैंक प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा डी इंडिया का सबसे शक्तिशाली बैच हिंदी मीडियम का आपको मिल रहा है मात्र 2499 में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। पहली लिंक इस बैच की है 2499 रुपए में। दूसरी लिंक प्लस के सब्सक्रिप्शन में जिसमें सारे कोर्सेस मिलेंगे वो है 4999 रुपए की। और इसके अलावा आप इसे ज्वाइन करिए ना भाई, मैं आपको बता रहा हूं बोर्ड प्लस नीट के लिए साउंड कर देंगे। और उस टीचर को चुनिए जो आपके कम नंबर आने पे आपको छोड़ ना दे, वो आपको और भविष्य बताए। मेरे साथ जुड़ा हुआ बच्चा चाहे वो फेल ही क्यों ना हो, उसे करियर का ऑप्शन मैं हमेशा बताता हूं। बस तुम मुझसे जुड़े रहना, तुम मुझसे जुड़े रहना, अपनी समस्या मुझ तक पहुंचाते रहना। मैं दावे से कहता हूं तुम फेल भी होगे तब भी मैं ऐसे ऑफलाइन पढ़ाते हुए और ऐसे जगह पढ़ाते हुए ऐसे अनेकों बच्चे को जानता हूं जो फेल भी हो रहे हैं लेकिन वो बहुत बढ़िया किए हैं अपने करियर पे। उनको करियर ऑप्शन, उनके बिजनेस ऑप्शन मैंने बहुत अच्छा सेलेक्ट करके दिया है और लोगों की क्षमता के अनुसार मैं उन्हें कोर्सेज प्रोवाइड करवाता हूं। उनको उनके क्षमता के अनुसार उनको मनोबल देता हूं, तो उनसे जीवन में बहुत कुछ अच्छा होता है। आप यहां पर कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्लस का सब्सक्रिप्शन यूज करेंगे 4999 का, 14,999 रुपए में आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इंडिया के कोने पर बैठा हुआ अनअकैडमी आपको मौके देता है बेहतरीन ऑफलाइन सेंटर्स पे आने का, प्यारे प्यारे गिफ्ट लेने का। आ जाइए हमारे साथ अनअकैडमी में, देखिए कि आपके शहर के सबसे बेस्ट एजुकेटर आपको कैसे पढ़ाते हैं। लव यू ऑल गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर कॉमेंट करें। और कोई कोर्सेस जस्ट लाइक मेडिकल के अलावा अगर आप डॉक्टरी करना चाहते तो क्या, अगर साइंटिस्ट कैसे बन सकते हैं, फॉरेंसिक साइंस क्या होता है, मैंने एक कोर्स यहां पे मिस नहीं किया, मतलब मैंने जानबूझकर वेटनरी साइंसेस, किसी और दिन उसके बारे में बताऊंगा। ये मेरे टॉप 10 फेवरेट थे इसलिए मैंने बताया। वेटनरी साइंसेस भी वेरी गुड कोर्स है, बहुत बढ़िया, जानवरों की सेवा की जाएगी, बट उसे किसी और दिन। लव यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।